पूरे देश में जिस तरीके से कोरोना ने कहर मचाया हुआ है और उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार को लेकर चारों तरफ डर का माहौल है। जिस तरीके से हर तरफ चर्चा यह है कि कहीं कुंभ धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना विस्फोट का कारण ना बन जाए, जिसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अवधेशानंद गिरी महाराज से बात की। उन्होंने फोन पर बात की, तमाम जो साधु संत समाज है उनका हाल जाना, साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्थिति हरिद्वार में नियंत्रण में नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, संक्रमण की दर लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर उन्होंने संत समाज से कहा कि अब कुंभ को प्रतीकात्मक ही रखा जाए। 2 शाही स्नान संपन्न हो चुके हैं और क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना की लड़ाई में संतों का यह जो योगदान है वो बहुत ही अहम होगा, ऐसा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया। और अवधेशानंद गिरी महाराज से उन्होंने स्वयं फोन पर बात की, तमाम साधु संत समाज का हाल उन्होंने जाना और जिस तरीके से कोरोना विस्फोट होने की स्थिति फिलहाल बनी हुई है कुंभ को लेकर, और अभी जिस तरीके से कुंभ की अवधि को पहले ही घटा दिया गया था और उसको लेकर कहीं आस्था और विश्वास को ठेस ना पहुंचे, ऐसा भी राज्य सरकार के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। तो जिसको लेकर हम मौजूद हैं राज्य की जनता के बीच, उनसे जानेंगे कि उनको क्या लगता है कि क्या आस्था और विश्वास को कहीं किनारे पर रखकर फिलहाल लोगों की जान को अहमियत देनी चाहिए और क्या कुंभ पर अभी रोक लगा देनी चाहिए। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि प्रतीकात्मक रूप से अभी कुंभ संपन्न कराया जाना चाहिए, क्योंकि जो मेन 2 शाही स्नान है वो संपन्न हो चुके हैं और इसके बाद स्थिति बिगड़े ना, ऐसा संत समाज के द्वारा पूरे प्रयास होने चाहिए। वहां पर गैदरिंग लोगों की नहीं होनी दी जानी चाहिए। उत्तराखंड की जनता इस बारे में क्या सोचती है और क्या उसकी राय है, हम उनसे जानेंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से कुंभ में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया कि अब प्रतीकात्मक रूप से कुंभ चलना चाहिए, आपको लगता है कि फिलहाल यहीं तक रोक लगा देनी चाहिए कुंभ पर? रोक ना भी लगे लेकिन सोशल डिस्टेंस का होना चाहिए, दूरी बना के हर आदमी रहे। अब जिस तरह भीड़ चल रही है इस तरह तो बंद हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो वहाँ हरिद्वार से फिर देहरादून आएंगे, ऋषिकेश आएंगे और ज़्यादा फैलेगा। बहुत ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं, कोरोना विस्फोट एक तरीके से वहाँ हो सकता है, हो रहा है। उसके बाद आप क्या करेंगे? इसीलिए तो है कि जहाँ तक हो अपना बस जल्दी उसे पूरा करके उसे बंद कराया जाए बस कुंभ को। तो कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि आस्था और विश्वास को कोई ठेस पहुँचेगी अगर कुंभ को रोक दिया जाता है? अब देखो, आस्था तो जब ही है कि जब प्राण रहेंगे, जब जान ही नहीं रहेगी तो आस्था क्या करेगी? बिल्कुल। जब अगर जो प्राणी निकल जाएंगे तो आस्था क्या करेगी फिर? इसलिए जो है या तो उसके सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जाए, थोड़ी दूरी बना के रहे, और नहीं तो फिर उसके लिए थोड़ा रोक लगा दी जाए, बस यही है हमारा तो कहने का मतलब बस। लेकिन जिस तरीके से जो जनता है उसका लगातार ये कहना है कि अगर जान रहेगी तो ही आस्था और विश्वास भी रह पाएगा, और जिस तरीके से जनता यह कह रही है कि हाँ बिल्कुल कुंभ को फिलहाल रोक देना चाहिए, जिस तरीके से भीड़ वहाँ इकट्ठा हो रही है उससे स्थिति बिगड़ सकती है। बताइए। सोनू कुमार है। क्या लगता है आपको, कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में कुंभ की वजह से लगातार ये लोग कह रहे हैं कि स्थिति बिगड़ रही है, संक्रमण फैल रहा है, आपको क्या लगता है कुंभ पर रोक लगा देनी चाहिए सरकार को? लगा देना चाहिए सर, लगा देना चाहिए जी, लगा देना चाहिए मैम। लगता है आपको कि कुंभ की वजह से स्थिति बिगड़ सकती है? बिगड़ सकती है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मेरी नाम बिट्टू। अरे बोलो। मेरा नाम लोकेश है। आपको क्या लगता है? जी वही रोकना चाहिए, स्थिति खराब है ना कुंभ के, और हो जाएगा क्यों नहीं सर, इसकी वजह से रोकना चाहिए, तो सरकार को रोक लगा देनी चाहिए। जी जी। देखिए, जिस तरीके से जनता है वो कह रही है कि हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से राज्य में कुंभ की वजह से स्थिति बिगड़ रही है, हालात बेकाबू हो रहे हैं और एक तरीके से कोरोना विस्फोट होने की पूरी समय स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर तमाम जनता का यह कहना है कि स्थिति अभी बिगड़े इससे पहले ही जो पूरे हालात हैं उसको रोकने की आवश्यकता है, हालात पर काबू पाने की आवश्यकता है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम अनुज है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से कुंभ को लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं कि कोरोना विस्फोट होने का खतरा है राज्य के अंदर और पहले से ज्यादा भयंकर स्थिति बन रही है, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? उसको लेकर तो यही है कि मेरा मानना है कि अगर ज़्यादा संख्या बढ़ती है तो कुंभ को बंद करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से पूरा साधु संत समाज के जो लोग हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, उसके बाद ये तो साधु संतों को भी सोचना चाहिए। अगर
साधु संत समाज अगर इससे प्रभावित होगा तो आम जनता प्रभावित होगी। तो इसलिए सभी को ध्यान में रखते हुए कुंभ को क्या सभी हर जो भी बंद करना है सब बंद कर सकते हैं। तो बिल्कुल जिस तरीके से सरकार को फिलहाल कदम उठाने की आवश्यकता है, जितनी स्थिति अभी गंभीर हो रही है उत्तराखंड के अंदर। नहीं, कदम तो सरकार को उठाने चाहिए। बिना सरकार के कदम उठाए तो कुछ भी नहीं होगा। अगर ये चीज अभी नहीं रुकेगी तो फिर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। कुंभ में जिस तरीके से पूरे राज्य से, पूरे देश से लोग आ रहे हैं और राज्य में इस समय पूरी गैदरिंग हो रखी है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए ये खतरा बन सकता है? खतरा बन सकता है, नहीं बन रहा है। जिस हिसाब से निकल रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, हरिद्वार में निकल रहे हैं, साधु संत समाज हो रहा है, जिस हिसाब से प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे आने वाले टाइम में आम जनता जो उत्तराखंड की जनता है वो भी प्रभावित होगी और स्थिति खराब हो जाएगी तो ज्यादा संभालनी मुश्किल हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कह दिया है, मोदी ने, कि स्वयं जो प्रतीकात्मक रूप से केवल कुंभ जो है वो अब चलना चाहिए। इसको आप क्या लेके कहेंगे? देखिए, कुंभ तो ऐसा है कि 12 साल में आता है, पर अगर अपनी जान बची रही तो 24 साल दोबारा अगली बार भी आ जाएगा। अगर ये चीज अगर साधु संत और पूरा समाज इस चीज को देखना चाहिए कि ये कुंभ चलाए या अपने आप का जीवन चलाएं। उत्तराखंड में इस समय जो स्थिति बनी हुई है, धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना को लेकर स्थिति गंभीर बनी हुई है और जिस तरीके से कोरोना विस्फोट होने की पूरी संभावना इस समय धर्मनगरी हरिद्वार में बनी हुई है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब कुंभ को प्रतीकात्मक रूप से चलाने के ऐसे निर्देश दिए हैं। और जिस तरीके से ऐसा कहा जाए कि जब जनता से पूछा गया कि क्या आस्था और विश्वास के इस महापर्व को फिलहाल रोक कर जनता की जान को अहमियत देनी चाहिए और क्या अभी सरकार को कुंभ को रोकने की पूरी आवश्यकता इस समय है, तो जनता ने जाहिर तौर पर यही जवाब दिया कि जाहिर तौर पर बिल्कुल जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से बाहर होती हुई दिखाई दे रही है और तमाम जो संत समाज है उसमें फिलहाल कोरोना दस्तक दे चुका है और एक बड़े दर पर संक्रमण जो है वो फैल रहा है साधु संतों में, तो जाहिर तौर पर संत समाज को भी यह सोचना चाहिए और फिलहाल कोरोना से जो लड़ाई है समूचे देश की, उसमें अपना योगदान देना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी, JK24/7 न्यूज, देहरादून। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।